तो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस और वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ। सचिन सर के साथ कुछ है क्या? मुझसे हमेशा मराठी में बात करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ऑब्वियसली आप सिलेक्ट हुए मुंबई इंडियंस के लिए भी, और जैसे ही मैंने आपसे बात करी कि आप पॉडकास्ट के लिए आ रहे हैं, तो मेरे मन में तो पहले ये था कि मैं ऐसे प्लेयर से मिल रहा हूँ जो ऑलरेडी सचिन, जो ऑब्वियसली गॉड ऑफ क्रिकेट, आई फॉलो हिम लाइक क्रेजी, उनसे आप उनके सानिध्य में रहे हो, मुंबई इंडियंस का क्राउड के अंदर रहे हो। आई एम अ बिग फैन ऑफ मुंबई इंडियंस एज वेल, फॉलो देम ग्रेटली, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो वाला मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं सचिन भाई के साथ बैठा हूँ या फिर उनसे आप मिल के आए, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मैं वो बातें कर पाऊंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट मुंबई इंडियंस और वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ, वहाँ उसकी जर्नी के बारे में बताइए। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था 2015-16, 2 साल खेला हूँ मैं वहाँ। 2 साल था टीम में। फर्स्ट ईयर जब सिलेक्ट हुआ तो आई थिंक रणजी ट्रॉफी खेल रहा था मैं गुजरात में। जॉन राइट आए थे वहाँ पार्थिव पटेल को देखने, क्योंकि वो मुंबई इंडियन का हिस्सा थे और उनकी बैटिंग देखने आए थे। वहाँ मैंने उस मैच में 13 विकेट लिए थे और मैच जिताया था विदर्भ को। तो वो मैच में उन्होंने देख के मुझे सिलेक्ट किया था मुंबई इंडियंस में। तो उस टाइम यानी मुझे पता नहीं था ये पूरी प्रोसेस ऐसी हुई थी, बट पारस मामरे सर हमारे कोच रह चुके हैं, सो ही ओनली टोल्ड मी कि ऐसा सब हुआ था। आई वाज वेरी सरप्राइज। तो डायरेक्टली सिलेक्शन हुआ था कि आपको ट्रायल के लिए बुलाया गया? उसके पहले, उसके लास्ट ईयर में ट्रायल पे भी गया था वहाँ पे। अच्छा, परफॉर्म अच्छा किया था मैंने, बट दैट ईयर आई वाज नॉट गेट सिलेक्टेड। तो उसके अगले साल जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था और मेरे दिमाग में भी नहीं था ऐसा कुछ, तो उस टाइम मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। तो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। एक तो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी थी मुंबई इंडियंस, जिसमें सिलेक्ट हुआ 2015 में। और उसी साल मैं जिस साल एंटर हुआ उसी साल जीते वो कप भी। मतलब आप उनके लिए भी गोल्डन बॉय बने। यानी उसके पहले भी वो लोग जीत चुके थे, ऐसा नहीं है कि वो पहले ही कप जीत रहे थे। उसके पहले भी वो 4 कप जीत चुके थे, 3 कप, तो वो चौथा कप था। तो ऐसी वो ओवरऑल जर्नी है। वहाँ पे वो ड्रेसिंग रूम में एंटर होना ही बहुत बड़ी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। जो दिग्गज लोग वहाँ बैठे रहते हैं उनके बीच में जाके खड़े रहना, इट्स नॉट इजी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अंबानी सबसे बड़े लोग इंडिया के, उसके बाद वहाँ पे क्रिकेटिंग कल्चर के सबसे बड़े लोग, रिकी पॉन्टिंग, मास्टर खुद सचिन सर, रॉबिन सिंह, आप नाम लीजिए, वो सब लोग वहाँ अवेलेबल है। हरभजन सिंह, कैरन पोलार्ड, सब बड़े लोगों में जाके बैठना ही थोड़ा सा उस टाइम तो मुश्किल था, वहाँ एंटर होना ही बहुत मुश्किल था। बट उतने ही हम्बल लोग भी है, ये मैं बताना चाहूँगा कि इतना आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं वो, जितने बड़े लोग उतना जल्दी कंफर्टेबल कर देते हैं आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सर खुद आए थे बात करने के लिए, सचिन सर, हम नहीं गए थे, वो खुद आए थे बात करने के लिए। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। और उन्होंने हम सबको, जितने भी यंगस्टर थे, उनसे बात करके उनको कंफर्टेबल किया और नॉर्मल चीज़ें करने में यानी हेल्प की मेरे हिसाब से। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। फिर वहाँ पे मुझे हरभजन सिंह मिल गए, जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नाम कितना है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके साथ बॉलिंग करना और उनके साथ सीखने मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण मेरा करियर भी आई थिंक थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया, कि उनसे काफ़ी सीखने मिला और वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट भी कर पाया मेरे रणजी ट्रॉफी करियर में और ओवरऑल क्रिकेट में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और कब जीतना उस पे सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो गई है कि उसी साल जाके कब भी जीत गए हम, फाइनल जीत के। आपको मौका मिला एटलीस्ट फील्डिंग का सब? नहीं, मैं पूरा टाइम पानी पिलाते रहा, बट बिकॉज ऑफ ग्रेट बॉलर रहने के बाद बहुत मुश्किल है। और उनको कुछ ऐसा, मैं चाहता नहीं था कि उनको कुछ इंजरी और मुझे मौका मिले, बट वही एक ऑप्शन था। अगर वो होता था तो मैं बैकअप था उनका। तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। तो जयंत यादव कहाँ थे तब? जयंत यादव, क्योंकि वो खेले हैं मुंबई की तरफ नहीं, वो मेरे बाद खेले मेरे बाद एंट्री हुई उनकी। तो उसके पहले आई डोंट नो कौन सी फ्रेंचाइजी में थे, बट आई थिंक मुंबई वाज लुकिंग फॉर अ टॉल बॉलर ऑलवेज। यस, नहीं, उसके बाद मेरे बाद एक गौतम खेले, के गौतम करके थे बेंगलोर वाले, वो खेले। और उसके बाद आई थिंक सचिन सर के साथ कुछ है क्या बातचीत, क्या हुई वो बताइए। नहीं, हमेशा ही बातचीत, वो मुझसे हमेशा मराठी में बात करते थे फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज ही नोज कि मैं नागपुर का हूँ एंड ऑल। तो क्रिकेट पे ही आप उनके बाजू में बैठे और क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो वो पूरा टाइम वो 24/7 आपसे बात कर सकते हो। उनके पास इतनी चीजें हैं बताने के लिए कि, और उनके मुंह से सुनना, इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो आई वॉज वेरी लकी कि वो एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो हर कोई चाहता है कि उनके साथ खेलना।
अनफॉर्चुनेट रहा मैं कि उनके साथ खेल नहीं पाया, बट उनके साथ बैठना और ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो किस उनको बॉलिंग करी आपने? प्रैक्टिस बॉलिंग मैंने काफी की है, हाँ। बट मुंबई इंडियंस के वक्त नहीं, बिकॉज उस टाइम वो हमारे मेंटोर थे। हाँ। इधर जब भी वीसीए में इंडियन टीम आती थी, हाँ। तो मैंने काफी टाइम उन लोगों को बॉलिंग, इंडियन टीम को बॉलिंग किया है। तो सचिन सर को बॉलिंग करने का ऐसे मौका मिला है, बट कभी मैच या कुछ ऐसा कभी चांस आया नहीं उनके साथ खेलने का। भज्जी भाई के बारे में बात करेंगे। भज्जी भाई ने क्या आपको ऐसी स्पेशल टिप्स दी? ओवरऑल क्रिकेटिंग फील्ड पे आपको क्या करना है, बॉलर को एज अ बॉलर आप कैसे बेटर हो सकते हो, फील्ड पोजीशन, कौन सा बॉल कब डालना है, कौन से विकेट पे कैसे बॉलिंग करनी है, तो ये पूरा टाइम हमेशा उनसे बात होती रहती थी। और थ्रू आउट माई करियर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे बारे में बात की है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। कोई स्पेशल टिप्स दी क्या उन्होंने कि ये दूसरा ऐसे डालना, तीसरा ऐसा दूसरा, वो तो बॉलिंग डालते वक्त हमेशा बोलते थे हाँ। कि क्या डालना चाहिए, किस बैट्समैन को क्या कैसे रीड करना है, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा बात होती थी। कौन सा बॉल कब डालना है, क्या सिचुएशन रहनी चाहिए, किस वक्त क्या फील्ड लेनी है, सो टेक्निकल बातें ज़्यादा करते थे हम लोग। और किसके साथ आप रहते थे मोस्टली वहाँ पे? जब आपने बोला कि यंगस्टर्स के साथ थे, तो किसके साथ थे? नहीं, यंगस्टर्स सिद्धेश लाड, उसके बाद हार्दिक पांड्या, तो यही सब लोगों के बीच में, कृणाल पांड्या उसका भाई था, तो इन्हीं लोगों के साथ ज्यादा रहा हूँ। रोहित के साथ कभी रहने मिलता था, कभी प्रज्ञान ओझा, तो काफी लोग थे, अंबाती रायडू। हार्दिक के बारे में बताइए, उनसे क्या कुछ इंटरेक्शन हुआ? नहीं, वो तो उस टाइम वो भी मेरे ही साथ आया था। हार्दिक पांड्या ने तभी ज्वाइन किया था मुंबई इंडियंस शायद, तो 2015 में ही हम दोनों वीसी यानी मुंबई इंडियन में एंटर हुए थे। नॉटी गाय पहले से नॉटी था, बट अब आई डोंट नो, अब इतना मैं टच में नहीं हूँ उसके, बट अमेजिंग क्रिकेटर। यानी ऐसा नहीं कि वो अभी जैसा दिख रहा है, ये पहले से वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है उसमें मेरे हिसाब से। थोड़ा सा एरोगेंट या ऐसा दिखता है, बट ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, तो वही उसको मेरे ख्याल से क्रिकेटिंग जर्नी में उसके हेल्प कर रहे हैं, और नाउ ही इज अ स्टार। बिग फैन, बिग फैन। आई मीन जो बैड फेज उनका गया है ना, वो एक साल एक सीजन पूरा जब वो कैप्टन बन गए थे, तब मैं बहुत सोचता था कि नहीं पिक्चर आप उसको क्यों इतना ये कर रहे हैं। उसके बाद जब वो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और जो आँख से आंसू निकले उनके, ट्रेमेंडस, मतलब क्या मोमेंट था वो। आई थिंक लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ों से अप एंड डाउन चल रहा था उसका उस टाइम, बट द करेज ही शोज, और जो परफॉर्म किया है उसने, जो आखिरी ओवर डाला है, बिल्कुल, एंड दैट कैच, लॉन्ग ऑफ, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ। वो वैसे भी ओवरऑल ही इज अमेजिंग क्रिकेटर। मतलब मुंबई इंडियंस ने आपको क्या सिखाया मोस्टली बोला जाए तो? ऑब्वियसली हरभजन, इनसे जो आपने सीखा। क्रिकेटिंग जर्नी में पूरा जो करियर ओवरऑल, मैंने इतना 2020 उसके पहले खेला नहीं था, तो 2020 क्रिकेट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए, ये पूरा मैं मुंबई इंडियंस से ही सीखा हुआ है। मुंबई इंडियंस में ऐसी क्या खास बात है? मुझे हमेशा लगता है, मतलब लोग बोलते कि हम उनके पास इतने प्लेयर्स की भरमार होती है, मतलब वो 40 प्लेयर होते हैं उनके पास एक्चुअली स्पीकिंग, राइट? और वो प्लेयर्स लेते हैं, पूरा सीजन भर रखते हैं बेंच पे, एंड देन दूसरे को भी दे देते हैं, एंड वी सी दैट दोज प्लेयर्स बिकम ग्रेट प्लेयर्स देयर एज वेल। एंड वो हमेशा बोला जाता है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो प्लेयर्स बनाती है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है स्काउटिंग टीम को क्रेडिट जाना चाहिए सबसे पहले, तो बेस्ट स्काउटिंग टीम तो मुंबई इंडियंस। हाँ, वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। एक प्लेयर को स्काउट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, कि उसके अर्ली डेज में ही आप उसको लेके आना और उसको वो सब एटमॉस्फेयर देना, ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग, और इसीलिए आई थिंक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है मेरे हिसाब से। हाँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो स्काउट करके प्लेयर्स बनाती है, छोटे इमर्जिंग प्लेयर्स बनाती है, और अपना बेंच इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपेयर टू अगर सीएसके की बात करें, सीएसके का थिंकिंग थॉट प्रोसेस ही अलग है। वो सीनियर प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रखती है, इसलिए उनको शायद अभी बहुत मुश्किल हो रही है। पूरे के पूरे प्लेयर उन्होंने छोड़ दिया, अभी नया टीम बनाने वाले हैं। अब वो ऐसे स्टेज पे है कि वो खुद की टीम वापस बना रहे हैं वो लोग। करेक्ट। बट मुंबई इंडियन का ऐसा है कि विजनरी है, विजनरी भी है, और एक 20 लोगों का अगर स्लॉट वो लेके चल रहे हैं तो उन्हीं में से उनको वो खिलाते हैं। बराबर। वो ज़्यादा चेंजेस करने पे बिलीव नहीं रखते। एट द सेम टाइम सेम सीएसके भी थी कि वो जब माही भाई खेलते हैं तो वो भी ज़्यादा चेंजेस प्रेफर नहीं करते। बट मुझे ऐसा लगता है सीएसके ने कभी ऐसा प्लेयर बनाया नहीं, कोई बड़ा ऐसा यंगस्टर लिया, उसको ग्रूम किया, बना दिया और उनको रखा। ये मुझे हमेशा लगता है, नॉट बीइंग कोई सीएसके फैन की मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई फ्रेंचाइजी की अपनी पॉलिसी है। करेक्ट। ऐसे पे यानी वो प्लेयर नहीं बना रहे, ये बोलना मेरे हिसाब से सही वर्ड नहीं है, बट उनकी थिंकिंग उसमें आफ्टर ऑल हर कोई बात जीतने आ रहा है। बराबर।
प्लेयर बनाना तो है, बट साथ में साथ ट्रॉफी भी जीतना उतना ही इम्पॉर्टंट है. बट मुंबई इंडियन्सचा सिंहाचा वाटा आहे मला असं वाटतं. इंडियन क्रिकेट टीमला किती मोठे मोठे बिलकुल. प्लेयर्स दिले त्यांनी. बिलकुल म्हणजे जसं आता हार्दिक पांड्या, बुमरा, दीज आर 2 फाइंड्स ऑफ मुंबई इंडियंस, ग्रेट Yes, फाइंड्स. बिल्कुल बिल्कुल है फाइन. Correct. शार्दुल ठाकुर भी है. शार्दुल ठाकुर है. So, काफी प्लेयर है. हमेशा यंगस्टर आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो आगे भी बढ़ते हैं. हार्दिक पांड्या दिया है, स्काई कृणाल स्काई है. पांड्या, नहीं सूर्य कुमार यादव तो मेरे पहले से हिसाब से खेलते पहले थे, KKR but- में था, उसके but- बाद वो इधर आया. बट Correct. वही है कि हाँ दिए प्लेयर तो मुंबई इंडियन ने बिल्कुल, इंडियन टीम को तो काफी प्लेयर दिए, मानना ही पड़ेगा. और वही वापस मैं कहना चाहूंगा कि स्काउटिंग टीम उनकी बहुत अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है.